नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं इस चुनाव का सबसे सटीक सर्वे लेकर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि अपने स्क्रीन पर महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीट है 288 यानी कि 288 और यहाँ पर बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो है 145 यानी कि 145 सीट। तो सबसे पहले मैं आपके बता दूं कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ पर सरकार है महायुति की, जिसे कि लोकसभा में एनडीए कहा जाता था यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना में कभी हुआ करते थे, उसका टूटा हुआ धड़ा है, अलग हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हैं। इसे पूरा महायुति कहा जाता है और महायुति की सरकार है। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है ये आज तक के सर्वे का सवाल है। आप देख सकते हैं कि शिंदे सरकार से कितने खुश हैं लोग। तो यहाँ पर जो जनता है वो कह रही है कि 51% लोग जो हैं वो नाखुश हैं और कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, यानी सरकार को बदलना चाहते हैं। तो वहीं पर 41% लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकार के कामकाज से खुश हैं, शिंदे सरकार के, महायुति की सरकार से, और कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप एक मोटा मोटा अंदाजा लग जा रहा है कि 51% लोग यानी 10% अधिक लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से खुश नहीं है और सरकार को बदलना चाहते हैं। यहाँ पर देख लें कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये जानना भी जरूरी है। बेरोजगारी 25% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वहीं किसानों की समस्याएं जो है वो 19% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई 16% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। बिजली, पानी, सड़क 12% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। तो वहीं महिला सुरक्षा भी 6% लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चीज को सीखना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर के लोगों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है इसके लिए यहाँ पर मंदिर मुद्दा, मस्जिद मुद्दा, राष्ट्रवाद मुद्दा ये सब मुद्दे नहीं हैं बल्कि वास्तविक मुद्दे हैं। तो खैर अब हम यहाँ पर आते हैं, एक बार ये आखिरी प्रश्न जो है इसके बाद हम अपना सर्वे स्टार्ट कर देंगे। आखिरी प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए जनता के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में। 27.5% लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे को भी पसंद करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। 23% लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही कभी शिवसेना में साथ साथ थे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिवसेना को तोड़ दिया और वर्तमान में भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे 27.5%, उद्धव ठाकरे 23% लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। इसके बाद है देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें चाहते हैं 11% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना। वहीं शरद पवार को मात्र 6% और अजीत पवार को मात्र 3% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सर्वे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ये मुद्दे कौन कौन से प्रभावी हैं। मराठा आरक्षण का 23% लोग कह रहे हैं कि सबसे जरूरी मुद्दा है। मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर जो है 12% लोग जो है इस मुद्दे को प्रभावी मान रहे हैं। झुग्गियों के विकास के मामले को 10% लोग प्रभावी मान रहे हैं। सरकारी अस्पताल के मुद्दे को 8% लोग, और राज्य सरकार का कैसा प्रदर्शन है 7% लोग इस मुद्दे को प्रभावी मान रहे हैं। तो यहाँ पर अजीत पवार की लोकप्रियता काफी ज्यादा गिरी हुई है प्रदेश में, और इसके बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा देके यहाँ पर शामिल हुए हैं वो भाजपा के गठबंधन में। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि शरद पवार ने खुद अजीत पवार को भेजा हुआ है। तो इस मामले में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ सर्वे की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है विदर्भ, जहां पर 62 सीट है, 62 सीट है, और यहां पर महायुति को इन 62 सीटों में से 15 से 20 सीट मिलने जा रही है इस चुनाव में, इस सर्वे के मुताबिक।
इसी तरह विदर्भ की 62 में से एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को यानी इंडिया गठबंधन जिसे आप लोग सभा चुनाव में कहते थे, उसे 40 से 45 सीटें मिलने जा रही हैं। तो आप देख लिए कि सर्वे का जो पहला ही सेक्शन है वहां पर महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त बढ़त मिल गई है, जिसे 40 से 45 सीट मिल रही है 62 में से, और वहीं महायुति को मात्र 15 से 20 सीटों से संतोष करना होगा। तो इसके बाद विदर्भ में अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें जो कि ना तो महायुति का हिस्सा है ना एमवीए का हिस्सा है, तो उन्हें 1 से 5 सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर 5 सीट को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। 1-2 सीट भी अगर मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 पार्टियां ऑलरेडी चुनाव लड़ रही हैं, इस गठबंधन में है। और इसके अलावा सपा भी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है। अगला हिस्सा है खानदेश। खानदेश में 47 सीट है, जिन 47 में से एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। तो वहीं पर महायुति को भी 20 से 25 यानी कि खानदेश में जो मुकाबला है वो बराबरी का है। इसके अलावा अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य को खानदेश की 47 में से 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जो कि काफी वास्तविक मामला दिखाई दे रहा है। वहीं ठाणे कोंकण में कुल 39 सीट है महाराष्ट्र के, और यहाँ पर एमवीए को मात्र 10 से 15 सीट मिल रही है, यानी कि ठाणे और कोंकण में एमवीए पिछड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि खानदेश में ठीक प्रदर्शन कर रहा था और उसके पहले अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ठाणे और कोंकण में आप देख सकते हैं कि महायुति को 39 में 20 से 25 सीट मिल रही है, यानी जो 10 सीटों से लगभग पीछे था, यहाँ पर उसे महायुति गठबंधन कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ठाणे और कोंकण की 39 में से सिर्फ 1 से 5 सीटें ही अन्य पार्टियों को मिलती दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में। मुंबई बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो उद्योगपतियों से मिलने वाला चंदा होता है वो महाराष्ट्र से ही आता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना सभी राजनीतिक दलों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एमवीए को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। जबरदस्त प्रदर्शन इसे माना जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर ही निर्भर करता है कि यहाँ पर एमवीए कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। 36 में 20 से 25 सीटें मिलती यहाँ पर शिवसेना को बताई जा रही है, यानी महायुति को नहीं, महाविकास अघाड़ी को। अब उद्धव ठाकरे इतना इधर से उधर पलटे हैं और अभी भी इनका आधा हिस्सा यानी कि महायुति में है। तो मुंबई में जो 36 सीट है उसमें महायुति को 10 से 15 सीट मिलने जा रही है, यानी यहाँ पर महायुति काफी ज्यादा पीछे होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुंबई की 36 सीटों में जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्हें 0 से 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद बात करें पश्चिम महाराष्ट्र की। पश्चिम महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो समुद्र के करीब है, अरब सागर के करीब है। तो एमवीए में कुल जो है 30 से 35 सीटें इस क्षेत्र में आ रही हैं। कुल यहाँ पर पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीट है, जिसमें से महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीट, ये काफी अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। इतनी सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एमवीए को। तो वहीं अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, एमवीए को यहाँ पर देखो 2 बार गलत लिख गया है, एमवीए यहाँ भी लिख गया है, यहाँ भी लिख गया है, और ये 30 से 35 सीट एक ही स्लाइड 2 बार आ गई है। और महायुति को यहाँ पर 30 से 35 की तुलना में 20 से 25 सीट, पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 में से 20 से 25 सीट मिल रही है महायुति को, और यहाँ पर 30 से 35 सीट मिल रही है महाविकास अघाड़ी को। तो स्पष्ट रूप से अब आप देख सकते हैं कि इस सर्वे के अनुसार काफी पीछे हो चुका है महायुति गठबंधन, जिसकी वर्तमान में सरकार है, और एकनाथ शिंदे जिसके मुख्यमंत्री हैं। तो अब हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र में अन्य राजनीतिक दलों के बारे में, तो इन्हें 1 से लेकर 5 सीट तक यहाँ पर मिल सकती है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे मराठवाड़ा की, जहां पर 46 सीट है,
और इन 46 सीटों में से महाविकास आघाड़ी 25 से 30 सीटें जीत सकती है। वहीं पर महायुति की बात करें तो 15 से 20 सीटों पर महायुति को भी आगे रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य राजनीतिक दल 0 से 2 सीटें जीत सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें, कुल सीटों की संख्या देखें तो महाविकास आघाड़ी 150 से 175 सीट जीत सकती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी स्पष्ट रूप से 150 से 175 अगर पहुंच रही है तो पूर्ण बहुमत पाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता इसे नहीं पड़ेगी। वहीं महायुति 105 से 135 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वे में सामने आया है कि जिसमें एमवीए की जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। एमवीए मतलब महाविकास आघाड़ी। सर्वे की माने तो एमवीए को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 157 सीटें मिल सकती हैं। 157 सीटें में अगर अलग अलग दलों की बात करें तो कांग्रेस को 68 सीट, एनसीपी यानी कि शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसे 44 सीट मिल सकती है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 41 सीट मिल सकती है। यहाँ पर हर पार्टी के 2-2 टुकड़े हो गए हैं, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के। तो एनसीपी शरद पवार अजीत पवार की, शिवसेना उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की। तो इस तरीके से 2 पार्टियों से बढ़ के 4 पार्टियां बन गई हैं, तो 41 सीटें मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में सपा के 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में। इस सर्वे के अनुसार 1 सीट ही इस बार मिल पाएगी समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा कि सपा को 2 सीट मिलेगी। सपा 2 सीट जीतने जा रही है इस चुनाव में। यहीं पर सीपीआईएम को 1 सीट और पीडब्ल्यूपी को भी 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगले महायुति के बारे में थोड़ी सी बात। महायुति में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिलेगी, सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर बीजेपी। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को जनता कुर्सी पर से उतार सकती है, जाहिर सी बात है, स्पष्ट है ये चीज। तो इलेक्टोरेट में प्री पोल सर्वे की माने तो बीजेपी को 79 यानी कि 79 सीटें मिलेंगी। वहीं एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना वाला धड़ा है उसको 23 सीट मिलेगी, यानी कि अब एकनाथ शिंदे भले ही वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं लेकिन उद्धव ठाकरे से बुरी तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं एनसीपी को 14 सीटें मिलेंगी। एनसीपी मतलब यहाँ पर ये अजीत पवार वाले गुट की बात हो रही है, और इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो हैं अजीत पवार। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि इस चुनाव के बाद एनसीपी के अजीत पवार वापस अपने चाचा के पास चले जाएं। अब उनके चाचा उन्हें वापस स्वीकार करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं आरवाईएसपी को 1 सीट और अन्य को 14 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अब बात हम करेंगे समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को, जिसको इस सर्वे में कहा गया है कि यहाँ पर इन्हें नुकसान होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों का नामांकन कराकर एमवीए की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जहां जहां उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो मुस्लिम वोटर्स वाली हैं, और सपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में उनमें से 7 मुस्लिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सर्वे में दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपा को 2 सीट मिलेगी, एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये कितना सही सर्वे है, और आने वाले चुनाव में जब इसका रिजल्ट आएगा तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति की? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।